गुड आफ्टरनून जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ मोहम्मद साकिब, आपका होस्ट, और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं जी। स्वागत करते हैं आप सभी का एक वापस से एक नए व्लॉग में। हिमालयन से रिलेटेड ही काम है। आपको ये दिख रहा है इंजन का चेक लाइट, ये अभी भी दिख रहा है, अभी भी ऑन है। ये कल से आया हुआ है और ये कल से अभी तक ऑन है। वैसे मैं कल भी इसको लेकर कहीं गया नहीं था, कल मैं खुर्शीद भाई के पास गया हुआ था, क्योंकि इसमें जो हीटिंग की प्रॉब्लम है और जो पावर छोड़ना और जो स्टार्ट नहीं होना है ना, यही बेसिकली दो बड़े प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई, जो आपने थंबनेल देखकर जो आपने क्लिक करा है ना, तो उसका रीज़न देखो वही है, एग्जैक्टली वही रीज़न है। तो रीज़न यही है कि सबसे बड़ी जो परेशानी है, पहली परेशानी तो यही है कि ये एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद है ना, वो टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है। मतलब जैसे ही ये गाड़ी गर्म होती है ना, गर्म होने के बाद है ना, इसका मेरा सही है जी, हाँ थोड़ा सा ये ऊपर होगा, अभी ठीक है। तो गर्म होने के बाद है ना, इसका है ना, एक तो जो पावर है वो पावर कट हो जाता है बिल्कुल। और अगर आप स्टार्ट करोगे, इग्निशन दोगे, तो इग्निशन और मतलब आपका ऐसा वो लगेगा, क्या कहते हैं उसको, वो चलता है। मतलब जो ये होता है ना अपना इग्निशन देने के लिए स्विच, उसमें से पावर आएगी, थोड़ा सा वो घूमेगा और ऐसा 500,000 आरपीएम पर जाकर ये इंजन कट हो जाएगा, मतलब इंजन आगे बढ़ता नहीं है। तो उससे रिलेटेड है ना, कल मैंने सबसे पहले तो डायग्नोस करवाया खुर्शीद भाई से कि भाई ये दिक्कत क्यों आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी परेशानी है। आप इसको ज़्यादा फिर ऐसे ना गर्मी में चला सकते हो, ना फिर कहीं लेकर जा सकते हो। तो क्या ही फ़ायदा फिर इतनी महंगी गाड़ी लेने का और इतनी अच्छी गाड़ी लेने का, जब आप कहीं इसको लेकर ही नहीं जा पा रहे हो। तो इस रीज़न से जब डायग्नोस करवाया तो उन्होंने रिले वीले निकाला, सारे रिले निकाले, तो पता चला इसका एक और रिले होता है जो हिडन रिले है, जो कि राइट साइड में है। वो है इसका एफआई का, जो फ्यूल इंजेक्शन है ना, जो पेट्रोल जो इसका पंप काम करता है, उसका रिले है। तो उस रिले को हमने इंटरचेंज करा, जो 4 मेन रिले हैं इसके, उससे रिले को इंटरचेंज करा और इंटरचेंज करके फिर देखा। वैसे उनको समझ तो आ गया था कि फ्यूल पंप की दिक्कत है। उसके बाद से जब इंटरचेंज करके देख लिया, लेकिन फिर भी थोड़ी देर तक वो सही चला, लेकिन वापस से फिर से इंजन बंद हो गया। चलते चलते ही अपने आप ही हमने नॉर्मल न्यूट्रल पे ही दुकान पे ही उनके पास स्टार्ट करके छोड़ रखी थी। देखो अब हमारे को तो पता चल चुका है फ्यूल पंप की दिक्कत है। फ्यूल पंप इसका है नया 11,000 रुपये का, ठीक है। अब 11,000 रुपये हम अभी तो चेंज नहीं डलवा नहीं सकते, गाड़ी को लिए अभी मुश्किल से 1 साल हुआ है, 1 साल 1 महीना कुछ हो रहा होगा। तो इसी रीज़न से आई थॉट कि सबसे पहले इसको सर्विस सेंटर लेके चलते हैं। और पहले सर्विस सेंटर में मैं नहीं बताने वाला इनको कि भाई ये दिक्कत है, मैं बस अपनी जो मेरे को जो परेशानी फेस करनी पड़ रही है ना, मैं वो बताऊंगा। एंड लेट्स सी कि पहले जो सर्विस सेंटर के टेक्नीशियंस हैं वो क्या निकालते हैं इसमें, क्या फाइंड आउट करते हैं, क्या मेरे को सॉल्यूशन बताते हैं। उसके बाद से फिर मैं जब अगर उनको पता नहीं चलेगा, फिर मैं उनको बताऊंगा सॉल्यूशन कि भाई ये मतलब परेशानी इसमें आ रही है, फ्यूल पंप की दिक्कत है, वो चेंज करना पड़ेगा। और अंडर वारंटी फ्यूल पंप वैसे चेंज हो जाना चाहिए, जहाँ तक मेरे को लग रहा है इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा। बस आपकी दुआएं चाहिए। और अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, लाइक भी करना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है और वीडियो मेरी पसंद आ रही है नहीं आ रही है। भाई ये जितनी मेहनत है ना, ये सब आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ मैं। अभी बाइक का टेम्परेचर है 40 डिग्री। लेट्स सी, देखो पक्का 100% ये दिक्कत आने वाली है, क्योंकि इंजन का चेक लाइट ऑलरेडी ऑन है, कल से ही ऑन है, ये अभी तक गया भी नहीं है। तो ये पक्का कुछ ना कुछ होगा अब। और इन केस अगर यहाँ गाड़ी बंद होती है तो भाई मेरी लगेगी वाट। और ये पता है, वैसे है ना, मैं शाम को भी आ सकता था, या फिर मैं इसको वैसे आरएसए करवा के भिजवा सकता था गाड़ी को, लेकिन मैंने जान के है ना, मैं ये कर रहा हूँ कि आपको है ना इससे पता चल सके कि हिमालयन की ये जो परेशानी है ना, ये कितनी बड़ी है और कितनी ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा है ना, आपको ऐसा परेशान करने वाली ऐसी दिक्कत है। मतलब बहुत बड़ी चीज़ है ये, बहुत बड़ी चीज़ है हिमालयन के लिए। मतलब फ्यूल पंप का ऐसा ख़राब होने का मतलब कि भाई नई गाड़ी 1 साल पुरानी गाड़ी है मोटा मोटा, उसमें ऐसी दिक्कत होना। चली भी कितनी है, 16,800 चली है सिर्फ 17,000 किलोमीटर चलने में। और हिमालयन का इंजन इतना मतलब बेकार थोड़ी है, कंपनी ने अगर बनाई है कुछ तो सोच के बनाया ही होगा ना कि 17,000 किलोमीटर में ऐसी दिक्कत थोड़ी आनी चाहिए। अब आप सोचो 17,000 किलोमीटर आपने चलाई हो, है ना, और आप फिर 11-12 हज़ार रुपये का फ्यूल पंप पूरा डलवा रहे हो, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉनिक है भाई, इंजेक्टर है पूरा, वो पूरा ही डलेगा।
बहुत ही सेक्सी लग रही है भाई। Distance sucks, but at least I'm still with you. अभी तक टेम्परेचर हो चुका है बाइक का 42 डिग्री सेल्सियस और आज गर्मी भी है और लू भी चल रही है। अभी तक तो देखो अल्लाह का शुक्र बना हुआ है, बाकी देखो बस अल्लाह का शुक्र बना रहे और हम सर्विस सेंटर तक पहुंच जाए भाई बस। भाई अब है परीक्षा की घड़ी और अब धूप में खड़े होने वाले हैं हम। ओए होए, बस बंद ना हो भाई। स्टार्ट तो हो गई है, मेरे है ना जान है ना से हलक में आ जाती है कि स्टार्ट हो गई है। ये स्टार्ट होने के बाद फिर नखरे दिखाएगी और 1000 RPM पे बंद होने वाली है या क्या। अबे चलो यार। भाई बहुत ही खतरनाक रास्ते से जाते हुए इस टाइम पे हम। आज में पता है ऑल ब्लैक हो रहा हूँ। देखो मेरा हेलमेट भी ब्लैक है, कैमरा भी ब्लैक, बालकलावा ब्लैक, टी शर्ट ब्लैक, बैग ब्लैक, पैंट ब्लैक, जूते ब्लैक, सब ब्लैक। गाड़ी तो है ही ब्लैक, ग्रे है थोड़ा सा ये पार्ट, बाकी तो है ही ब्लैक। सर्विस सेंटर वी आर हियर। वो तो उन्होंने क्या बोला था कि उन्होंने बोला कि इसका है ना फ्यूल पंप में कोई दिक्कत है ना। तो अब यहाँ मैं तो ऑन द वे था, तो उन्होंने बोला कि मैं अभी तो फ़िलहाल आपको वैसे ही करके देता हूँ। उन्होंने कुछ रिले विले इधर उधर करा, स्टार्ट कर दिया। बोला आप ले जाओ और आप जहाँ भी आप जाओगे ना वहाँ पर जहाँ आप घर है वहाँ के सर्विस सेंटर में दिखाना और उनको बोलना कि ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है। वो लोग आपको इसका वो जो फ्यूल पंप है वो चेंज करके देंगे, क्योंकि उसी में मेन दिक्कत है और उसी वजह से आपकी गाड़ी मिसिंग मार रही है। व्लॉग बनाते हैं, बाइक ख़राब हो गई, सर्विस सेंटर में छोड़ के जाना पड़ रहा है। अरे वहाँ पर हमारे उधर है नहीं ना। अच्छा मैं चला के देखूं मतलब और फिर बताऊं आपको कुछ लगे आपको। अच्छा भाई आज है जी 5th डे। हमने वेंसडे को गाड़ी दी थी और मेरे को लगा था एक दिन में हो जाएगा काम, बट एक दिन में हुआ नहीं। तो वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे आज 6th डे है, 5th डे है। तो मिल तो गई है, वारंटी में ही हो गया है। बिल ज़्यादा अपना मतलब बिल तो कुछ नहीं आया, 0 का बिल है। तो बाइक ले लिए हमने और अभी हम बाइक को लेके निकल रहे हैं। न्यू फ्यूल पंप डाल के दिया है सर्विस सेंटर वालों ने मेरे को, और उसके लिए ना बेसिकली क्या होता है, आपको गाड़ी छोड़नी पड़ती है। फिर अगर वारंटी में अगर आपकी गाड़ी है और ये फ्यूल पंप का इशू फाइंड आउट होता है तो आपको गाड़ी छोड़नी पड़ेगी और गाड़ी जब छोड़ दोगे तो 1 दिन का टाइम लेंगे, डायग्नोस करेंगे, वो ख़राब फ्यूल पंप को निकालेंगे और उसका अप्रूवल डालते हैं वो लोग आगे हेड ऑफिस में रॉयल एनफील्ड के। और जब वहाँ से अप्रूवल आ जाएगा तो उसके बाद से उनके पास पार्ट की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने दिन में आपको दे सकते हैं, कितने घंटों में दे सकते हैं। तो ये है जी। अब बात करते हैं कि वो जो हीटिंग इशू वाला जो प्रॉब्लम थी कि गाड़ी हीट हो जाती थी, है ना, और एक मेरे को लग रहा था कि एक 49 या 48 टेम्परेचर के बाद जाने के बाद गाड़ी बंद हो रही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जो था ना सिर्फ वो 37 पे भी हुआ, वो 36 डिग्री टेम्परेचर पे भी हुआ, तो टेम्परेचर वाली बात थी ही नहीं उसमें कोई। तो इसमें सिर्फ एक ही रीज़न था, एक ही बात थी, वो बात ये थी कि भाई हाँ, तो उसमें एक ही बात थी सिर्फ कि जो फ्यूल पंप है ना वो जैसे जैसे हीट होगा ना आपका, अगर देखो अगर आपके हिमालयन में भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जहाँ पर जैसी आपकी गाड़ी थोड़ी सी हीट होती है, फिर एक तो आपका मिसिंग मारती है गाड़ी बहुत ज़्यादा, और दूसरा आपका गाड़ी बंद हो जाने के बाद फिर स्टार्ट नहीं होती। और 1000 या 1500 RPM पे आने के बाद, हम इधर से आए थे क्या, नहीं सीधा 1000-1500 RPM पे आने के बाद वो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी। फिर जब ऐसे ही अगर परेशानी आ रही है आपको, ये 2 परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि भाई आपका है ना फ्यूल पंप ख़राब हो चुका है। अब क्या होता है जब आप सर्विस सेंटर लेकर जाओगे, और एक और चीज़ है जो इंजन का चेकलाइट आ जाना, जैसी हीट होगी इंजन का चेकलाइट आ जाएगा। तो जब आप सर्विस सेंटर लेकर जाओगे ना, तो सर्विस सेंटर वाले तो बिल्कुल भी इस चीज़ को पहली बार में तो आपको बोलेंगे नहीं आइडेंटिफाई करके कि भाई आपका फ्यूल पंप ख़राब है ना। आप चाहे उनको 3 बार भी ले जाओगे ना, वो बोलेंगे नहीं। वो पहले क्या करेंगे, वो एक छोटा सा मॉड्यूल लगाते हैं अपने
अपना कंप्यूटर वाला, उसको लगा के आपका चेकलाइट दूर कर देंगे, फिर बोलेंगे वो नॉर्मल था, वो बग था कुछ, हमने वो हटा दिया है, ऐसा बोलेंगे आपको। फिर भाई जब उन्होंने बोल दिया आप लेके जाओगे, फिर आपको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। आप जो सर्विस सेंटर में जब गाड़ी लेकर आओ, जब देकर आओ ना, तब उस टाइम पे उनको मत बताओ कि फ्यूल पंप खराब, उनको बोल दो, हिंट दे दो कि भाई मैंने ना किसी दूसरे सर्विस सेंटर में दिखाया था, तो वो लोग चेक करके उन्होंने ऐसा ऐसा बताया था। आप इतना बोल दो, उसके बाद से फिर आप देखना वो आपको फिर कॉल करेंगे, फिर बोलेंगे कि हाँ जी फ्यूल पंप का आपका ख़राब हो चुका है, इसको हमने आइडेंटिफाई करा और अब हम आपको चेंज करके भेजेंगे। और ऐसा ही होता है जी, क्योंकि देखो क्या होता है ना, वारंटी में जब तक गाड़ी है सर्विस सेंटर को 1 रुपया नहीं मिल रहा, क्योंकि कंपनी जो भी पार्ट खराब होगा कंपनी वो पार्ट आपको भेज, मतलब कंपनी सर्विस सेंटर को भेज देगी, सर्विस सेंटर आपकी गाड़ी में लगा के आपको दे देगी। तो इससे सर्विस सेंटर का 1 रुपया नहीं बनता। मेरा भी जो बिल था वो 0 का था, उसमें बिल पे लिखा हुआ था वारंटी, तो मेरे को बिल भी नहीं मिला। तो आप समझ जाओ, इसी रीज़न से सर्विस सेंटर वाले जल्दी है ना ऐसे बोलते नहीं हैं, क्योंकि भाई उनको भी तो पैसे कमाने हैं ना, इस वजह से। तो यही था जी आज के व्लॉग में। इस वाले व्लॉग में टोटल अपने को 5 दिन लग गए इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करवा के, उनका अप्रूवल लेके इस गाड़ी को सही करवाने में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी करके बताना इनकेस अगर आपको कोई और परेशानी फेस करनी पड़ रही है, या हिमालयन में आपको लगता है कि भाई कोई और दिक्कत है, या कुछ भी अगर आप हिमालयन से रिलेटेड पूछना चाहते हो। तो चलो जी, मिलते हैं अब आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू।